भगवान महावीर कहते हैं श्रावक बनो। भगवान बुद्ध कहते हैं दृष्टा बनो। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। क्या भेद है इनमें बाबा? तीनों में कोई भेद नहीं। आश्चर्यचकित मत होइए, तीनों एक ही बात को कहने के तीन ढंग हैं। श्रावक बनो, महावीर कहते हैं। दृष्टा बनो, बुद्ध कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, भगवान कृष्ण कहते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण सटीक भाषा बोलते हैं। बुद्ध और महावीर के कहने में थोड़ी सी लेश मात्र करना बच जाता है। कैसे? महावीर कहते श्रावक हो जाओ, श्रावक बनो। कुछ करना पड़ेगा श्रावक बनने के लिए। बुद्ध कहते हैं दृष्टा बनो। देखिए, इन शब्दों को बड़े ध्यान से संजो लेना हृदय के भीतर। आशिक का पहला खत है, पढ़ना संभाल के। आशिक का पहला खत है, पढ़ना संभाल के। कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। आशिक का पहला खत है, पढ़ना ख्याल से। कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। ये तीनों एक ही बात है। भ्रम में मत पड़े रहना। जो लोग हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अलग मानते हैं, वो इस फार्मूलेशन को समझिए गौर से। अब देखिए, महावीर कहते हैं श्रावक बनो, बुद्ध कहते हैं दृष्टा बनो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ बनना बनाना नहीं। बात वही कहते हैं कृष्ण भी, परंतु सरल मार्ग इतना अपनाते हैं कहने में। इशारा उस तरफ है, पर इशारा है। कृष्ण कह के चुप हो जाते हैं। बुद्ध के दृष्टा बनने में कुछ करना पड़ेगा, और लोग आज उलझे हुए हैं इसी बात के कारण। महावीर ने कहा श्रावक बनो। मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं। आपने कहा बाबा अनाहतनाद को सुनना है। अनाहतनाद सुनाई पड़े, कोशिश नहीं करना है। स्पष्टतः बोल दिया गया, कोशिश करके अनाहतनाद को नहीं सुनना है। खुद से सुनाई पड़े पड़े, नहीं पड़े नहीं पड़े। दृष्टा भी बनना नहीं है। मैंने कहा विपश्यना में दृष्टा नहीं बनना है। लोगों ने बड़ा उत्पात खड़ा किया। और क्या करें, आप बुद्ध से ज्यादा सियाने हो गए? नहीं। कहने का ढंग बुद्ध का इसी तरह का है, इशारा वही। थोड़ा सरल कर दूं
तो समझना सरल हो जाएगा। देखिए, कान एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। अगर आप न रहे शरीर में तो कान में आप कितना ही गीता का 18वां अध्याय सुनाते जाओ, सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जब आप जीवित हो तो आपके कान में कुछ भी कहा जाए आप सुनते हो, और अगर मरने के बाद आपके कान में कोई बात कही जाती, आपको सुनती नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीते जी कोई ऐसा तत्व विद्यमान था जो सुन रहा था, वह श्रावक था। मरने के बाद वह तत्व निकल गया जिसे आप श्रावक कहते हो, और फिर कान में चाहे 21 तोपों की सलामी दो और चाहे कुछ भी ना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रावक निकल गया तो श्रावक कौन था? जो जीते जी सुन पा रहा था इस यंत्र के द्वारा। इस यंत्र में तो सिर्फ यंत्रों की एक रचना की गई है। इसमें आवाज आती है, टकराती है, आपको सुनाई पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कौन? वह जो निकल गया। सुनने वाला श्रावक है जो निकल गया, यानी कि आप श्रावक हैं। तो रमन कहते हैं नो दाई सेल्फ। क्या फर्क हुआ? अपने आप को जानो, ये श्रावक तुम ही हो। गुरुजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद करो। कौन है? आप ही हो। क्योंकि जब आप निकल जाओगे तो आपका ये यंत्र काम ना करेगा, रिमेंबरिंग का। तो सुनने वाला, याद करने वाला कौन था? आप थे। दृष्टा कहते हैं बुद्ध, दृष्टा बनो। तो मैंने जो कह दिया कि विपश्यना के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, तो इसका अर्थ ये है तुम ऑलरेडी ही दृष्टा हो। दृष्टा बनना नहीं है, अगर बने तो उलझ जाओगे। इसलिए सारी दुनिया, सारी बुद्धिज्म विपश्यना को देखने में उलझी हुई है, यहां ध्यान अटका हुआ। उस तत्व तक नहीं पहुंचता जो देखने की योग्यता रखता है। आंखें देखने की योग्यता कहां रखती हैं? आंखें तो एक यंत्र है। कान कब सुन पाते हैं? कान श्रावक नहीं बनते। कान तो सिर्फ श्रवण मात्र का एक यंत्र है। तो श्रावक तो आप हैं जो सही सुनते हैं। जब निकल गए तो कान के भीतर की आवाज चाहे तोपों की सलामी भी क्यों ना दो, सुनने वाला निकल गया। इसलिए जो लोग हमारे गणमान्य व्यक्तियों को सलामी देते हैं वो सिर्फ गिनती करते हैं, जाने वाले को पता नहीं होता, सुनता नहीं। श्रावक, महावीर कहते हैं श्रावक बनो। बस यहां फर्क बन गया थोड़ा सा। श्रावक बनो, बात वही थी। फंस जाते हो आप शब्दों पे, कारण आप शब्दों को पकड़ने में दक्ष हो गए हो। वही बात, शब्दों को पकड़ने में आप दक्ष हो,
शब्दों के ही ऊपर बहस करने लग जाते हो। ये अध्यात्म का रास्ता है। शब्दों से समझ नहीं आएगा, शब्दों से परे की बात शब्दों में कैसे समझाए। श्रावक बनो नहीं, थोड़ा अमेंडमेंट कर दो, श्रावक हो जाओ। तुम हो, ऑलरेडी यू आर, पहले से ही तुम हो। श्रावक हो जाओ, फर्क कोई नहीं। महावीर अच्छी तरह जानते थे कि जिस श्रावक की तरफ इशारा कर रहे हैं वो श्रावक का तत्व है कहां, कौन है। अल्फाज ऐसे कह दिए और त्रुटिपूर्ण बिल्कुल नहीं। आपने बात का बतंगड़ बना दिया। आपने जब कहा कि श्रावक बनो तो आपके मन में एक हल्की सी रेखा खिंच गई कि कुछ करना पड़ेगा बनने के लिए। जैसे जज बनने के लिए आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी, इनके लिए कुछ करना पड़ता है, बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। वही बात आपने उलझा रखी है मन में। तो जब महावीर कहते हैं कि श्रावक बनो तो आप समझ जाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना होगा, तभी तो बन पाएंगे। यही उलझ गए। सारा जैनिज्म इस बात पर उलझा हुआ है। श्रावक बनता है। ध्यान से सुनते हैं मुनि जी क्या कह रहे हैं। ये श्रावक न हो, ये श्रावक बने। उनका अर्थ समझो, वही मैं पहले प्रवचन में कह के हटा। शब्दों को मत पकड़ो, उसके इशारों को पकड़ो। श्रावक आप हो। कान तो सिर्फ सुनने का संयंत्र मात्र है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हियरिंग, सुनने का एक औजार। कान नहीं सुनता है, कान के द्वारा कोई और सुनता है, और वो कोई और कौन है? श्रावक। और श्रावक कौन है? आप श्रावक हो। ये तो रही महावीर स्वामी की बात, भगवान महावीर की बात। श्रावक बनो। ज्यादा शुद्ध मैं कर दूं, श्रावक हो जाओ। हो जाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। होने में तो बस होना होता है, बीइंग में तो कोई प्रयास नहीं होता। बनने में प्रयास होता है, होने में प्रयास नहीं होता। अब अंग्रेजी और हिंदी और कोई भी भाषा का शब्द अध्यात्म को समझा ना पाएगा। शब्दों की गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, इसीलिए आपके प्रश्न उठते चले जाएंगे। और मैंने पिछले प्रवचन में कहा, शब्दों से मत बंधो, शब्दों का विश्लेषण मत करो। अध्यात्म व्याख्या करने योग्य कोई चीज नहीं। अध्यात्म इशारा है, वो इशारा एक जगह पे समाप्त हो जाता है, उसकी स्ट्रेट लाइन में आपने देखना है। तो यहां इशारा कहां किया गया? श्रावक की तरफ, यानी आप स्वयं की तरफ, जो आप हो, वास्तव में जो आप हो, बनना नहीं। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज को सुन, मगन होकर सुनना अपने भीतर, कानों के ऊपर दबाव मत डालना, परिश्रम मत करना। कानों को ज्यादा ध्यान कानों में मत रखना, कानों से ध्यान को हटाना, ये दो बातें हैं और उल्टे हैं। आप कानों को अच्छी तरह से सुनने के योग्य बनाते हो, आप उन्हें शक्ति देते हो।
आप सुनने की चेष्टा करते हो और चेष्टा करते ही चूक जाते हो। जैसे ही श्रम किया, आप श्रावक न बन सके, श्रावक न हो सके। श्रावक बनना नहीं है, श्रावक होना है। और श्रावक होने का अर्थ है स्वयं तक पहुंचने का नाम श्रावक है। तुम हो श्रावक। तुम जब नहीं रहते, कान किसी काम के नहीं। और दृष्टा, आंखों से हम देखते हैं, दर्शन आंखों के द्वारा। और जब वो निकल जाता है, असली दृष्टा कहां देख पाते? लाख सुंदर से सुंदरतम दृश्य आपने जो जीवन में पसंद किए और आप देख ना सके, आज अगर दिखाए जाएंगे तो आंखें तो खुली होंगी, लेकिन देखने वाला नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा। दृष्टा निकल गया। दृश्य है, आंखें हैं, दर्शन करने के यंत्र हैं आंखें। दृश्य हैं जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दृष्टा गुम है। दृष्टा निकल गया। जिसके कारण दृश्य संभव हो सका था, वह गया। दृष्टा कौन? तुम स्वयं। तो विपश्यना के आती जाती श्वास का दर्शन का है। तुम नकली साक्षी बना लेते हो, असली साक्षी तो तुम हो, असली दृष्टा तो तुम हो। जो श्रावक है वही दृष्टा है। वन एंड द सेम थिंग। असली दृष्टा तुम। और अगर तुमने आती जाती श्वासों को साधना शुरू कर दिया तो याद रखना, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और बुद्ध ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरे शिष्य ऐसी ऊह में पड़ जाएंगे। नकली दृष्टा को बना लेंगे जो आप बनाए बैठे हो, इसलिए पहुंच नहीं पाते। मैं कहता हूं, अगर पतंग को रिलीज करना है तो एक एक धागे को तोड़ना होगा। वो दृष्टा का धागा बंधा हुआ है, श्रावक का धागा बंधा हुआ है। श्रावक पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि श्रावक है कौन। दृष्टा पहचान ही नहीं पाए है कौन। आप दृष्टा हैं, आप श्रावक हैं। क्योंकि जब आप निकल जाते, वो दृष्टा गया। दृष्टा के होते दर्शन संभव था, श्रावक के होते श्रवण संभव था। अब वो नहीं है तो न दर्शन कर पाओगे, न श्रवण कर पाओगे। जितनी इंद्रियां हैं, उन सबको देखने वाला, चाहे वो स्पर्श है, हम स्पर्श करते हैं किसी, चाहे वो आंख से देखना है, चाहे वो कान से सुनना है, चाहे वो रस, उपनिषद में कहा रसो वैसा। ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा सा समझा दो। आप कोई चीज खाते हो, आपको सिर्फ उसका स्वाद मालूम पड़ता है। उसके स्वाद के भीतर एक रस भी होता है जो आपको पता नहीं चलता। और उसी रस के कारण ही वो पदार्थ आपको सरस लगता है, रसो वैसा। अगर उस रस को निकाल दिया जाए तो नीरस हो जाएगा। तो स्वाद का ये जो टेस्ट वर्ड्स हैं, यह स्वाद, रस नहीं। स्वाद के भीतर एक चीज है, वो रस कौन?
वही रस जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो श्रावक है, वही रस है। रसो वह साहा, वह श्रावक भी है, रस भी है, दृष्टा भी है। इन इंद्रियों के द्वारा ये यंत्र है, इनके द्वारा जो देखा, सुना, स्पर्श किया, सूंघा, सूंघते हो आप, गुलाब का फूल है बता देते हो, ये चमेली है, ये मोतिया है, ये चंदन है बता देते हो। और अगर वो सूंघने वाला निकल जाए और गुलाब करना नाक के पास, और फिर मोतिया करना, फिर चंदन करना नाक के पास, इस स्मेल का फर्क कर पाएगा मुर्दा? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस स्मेल को सूंघने वाला निकल गया। तो सूंघने वाले भी आप, श्रवण करने वाले भी आप, देखने वाले भी आप। श्रावक आप हो, दृष्टा आप, सूंघने वाले आप, रस आप हो, जो चीज खाते हो उसके भीतर एक रस होता है, वो आप हो। और जो रस रूप है वही श्रावक रूप है, वही दृष्टा रूप है, वही अनुभव रूप है। स्पर्श, चमड़ी को स्पर्श करते हो और जब निकल जाओगे तो स्पर्श करके देखो, वह नहीं पहचान पाएगा, स्पर्श का ही अनुभव नहीं कर पाएगा। यानी ये इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ महसूस किया जाता है, वो चाहे सुनना, चाहे देखना, चाहे सूंघना, चाहे स्पर्श करना, चाहे स्वाद लेना, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए दृष्टा भी वो, श्रावक भी वो, सूंघने वाला भी वो, रस भी वो, सब वो ही है। आप अलग अलग बना देते हो भ्रम में, आंखें अलग से देखती, लेकिन देखता कौन? पीछे लगा प्रोजेक्टर देखो, फिल्मी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर एक ही रहता है, सीन बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, कहानी बदल जाती है, शुरुआत होती है, अंत हो जाता है, दी एंड हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट करता है वो नहीं बदलता, वह एक ही। तुम ही श्रावक हो। भगवान महावीर ने उसी तत्व की तरफ इशारा किया, तुम ही दृष्टा हो। भगवान बुद्ध ने एक ही तरफ इशारा किया। इसलिए जब मैंने कहा हटाओ इस नकली साक्षी को, हटाओ इस नकली दृष्टा को, दुनिया भर के लोग मेरे पीछे पड़ गए। क्या कहा आपने? क्या आप बुद्ध से ज्यादा समझदार हो? मैंने कहा नहीं, बुद्ध की बात ही मैं बोल रहा हूं, थोड़ी सी व्याख्या कर रहा हूं। बुद्ध से ज्यादा समझदार होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो बुद्ध देख रहे हैं वो ही मैं देख रहा हूं। फिर ज्यादा और कम सियाने की बात ही कहां, सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। सभी स्वादों को लेने वाले तुम हो, सभी सुंदर गीतों को सुनने वाले तुम, सभी सुंदर दृश्यों को या बुरे दृश्यों को देखने वाले तुम हो, सभी सुखानुभूति स्पर्श की करने वाले या दुखानुभूति करने वाले
तुम हो, अनुभूति करने वाले तुम हो। संक्षेप में कहा जाए तो सभी घटनाओं के अनुभव करने वाले तुम हो। बनने की चेष्टा मत करना, न दृष्टा बनने की चेष्टा करना, उलझ जाओगे। फिर आपको कोई नहीं पहुंचा सकता अपनी ओर, अपनी तरफ। श्रावक में मत उलझ जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं पहुंचा सकेगा सही श्रावक की तरफ। रोज मुझे फोन आते हैं, रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा मैं विपश्यना करती थी, मैं आनापानसती करती थी, अब आनापानसती करती हूं तो ध्यान चला जाता है, नाद की तरफ ज्यादा प्यारा है। वो करना पड़ता है, यह तो चल ही रहा है, लेकिन यह चल तो रहा है, परंतु सुन तो तुम रहे हो, तुम इसको गौर से सुन रहे हो, तुम श्रावक बन गए। बात वही है। ध्यान को हटा के, सांसों से हटा के कानों पे ले आए। सांसों को नहीं देखा आते जाते, कानों में क्या बज रहा है, घुंघरू है, झिंगुर है, कौन सी आवाज है, ढोलक है, मृदंग है, ओम है, शंख है, मृदंग क्या है, यहां कॉन्सेंट्रेट हो गए। और देखिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था, नो कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल एट एनी पॉइंट। इसको आप हृदय पे लिख लें। आपने एकाग्र तो कहीं होना ही नहीं, वो चाहे मधुर संगीत कानों में बज रहा है, सुंदर दृश्य आंखों से देखा जा रहा है, सुंदर स्मेल नाकों से सुनी जा रही है, सूंघी जा रही है, यह आपने चेष्टा नहीं करना। जहां कहीं आपका ध्यान एकत्रित हुआ, कॉन्सेंट्रेट हुआ, एकाग्र हुआ, वहीं आप फिसले अध्यात्म से। एक पौड़ी बाकी रह गई, उसी को मैं छलांग कहता हूं, उसी को सभी संत छलांग कहते हैं। दो मार्ग हैं, कर सकते हो ऐसा भी। श्वासों पर ध्यान लगा लो, साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, लेकिन छलांग लेनी पड़ेगी आखिरी जंपिंग बोर्ड से। वो दृष्टा बनने से दृष्टा होने तक कूदना पड़ेगा। यह श्रावक बनने से श्रावक होने तक ये छलांग लेनी पड़ेगी। यह छलांग है, आखिरी बिंदु पे यहां डरोगे, उलझोगे। इसलिए शुरू में आपको ध्यान लगाना आसान पड़ेगा और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ध्यान लगाना बड़ा आसान है, तीसरे नेत्र पे लगा लो, ओम की ध्वनि पे लगा लो, एकाग्र ही करना है। सभी तरफों से खींच के मल्टी डायमेंशनल टू वन डायमेंशनल कान पे लगा दो। अनदनाद शुरू हो गया है, प्रभु का घोषणा पत्र है, बुला लिया है, आमंत्रित कर लिया है, आ जाओ। श्रावक बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, सूंघने वाले बन जाओ, स्पर्श देखने वाले बन जाओ, कोई बात नहीं। स्वाद लेने वाले बन जाओ एक बार, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन होगी, ध्यान रखना। आपको इस बनने से होने में छलांग लेनी पड़ेगी। आखिरी बिंदु है, सारी दुनिया बनने में उलझी हुई है,
और आखिरी बिंदु से थोड़ी थोड़ी फासले बाकी रहते हैं। 20 साल हो गए बाबा, विपश्यना कर रहे, श्वासों को आते जाते देख रहे, दृष्टा बनी हुई हूं, कुछ नहीं, वहीं अटका हुआ है ध्यान। मैंने कहा फिर इसको तोड़ दो। साक्षी बनने से, दृष्टा बनने से दृष्टा होने तक की छलांग ले लो। तुम जो हो उसमें चले जाओ। बाबा ये नाद बरसों से सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर श्रावक बनो मत, श्रावक होने में छलांग ले लो। ये जो सूंघ रहा है, जिसके द्वारा ये सूंघ रहा है, जिसके होने के कारण ये सूंघ रहा है, उसमें छलांग ले लो। जिसके कारण इस स्पर्श का अनुभव हो रहा है, उसमें छलांग ले लो। जिसके कारण इस स्वाद का रस पता है, उसमें छलांग ले लो। यही उलझन, ये पांचों इंद्रियां आपके उलझन का कारण है। आप बन जाते हो। ऋषियों ने सिद्धांतों में कोई कसर नहीं छोड़ी, बुद्ध पुरुषों ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने अर्थ गलत निकाल लिए। उनका क्या कसूर है? फिर भी चलो मैं तुम्हें अमेंडमेंट कर देता हूं कि आप उलझे कहां पड़े हो। आप उलझे यहां पड़े हो, आप बन रहे हो। होना है, बनना नहीं। अगर तुम परमात्मा हो तो परमात्मा बनने में तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुम जज हो तो फिर जज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। जज हो आप। होने में और बनने में इतना सूक्ष्म फर्क है कि आपको समझ नहीं आता। वो कितने बड़े महान पुरुष ने क्यों भी ना कहा हो, आप इन दोनों का सूक्ष्म फर्क निकाल ही नहीं पाते। सारी उम्र बीत जाती है, उलझे ही रहते हो। बहुत व्यक्तियों का मेरे पास संदेश आता है, क्या करें बाबा, ध्वनियां बदल रही हैं। अनाहत नाथ की जिंगुर आ गया, ढोलकी आ गई, मृदंग आ गया, वीणा आ गई, शंख आ गया, बेरी आ गई, टल आ गया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। होगा तब जब आप उस श्रावक के भीतर कूद जाओगे। वह है अमृत का सागर, उसके बिना स्वाद आएगा ही नहीं। जैसे ही आप श्रावक में कूदे, यहां ध्यान ना लगाया, वर्ण यहां से ध्यान तोड़ दिया, कंसंट्रेशन को हटा लिया, तो ऑटोमेटिकली आप कहां जाओगे? आप अपने ही स्वभाव में जंप ले लोगे। यह है फार्मूला। पकड़ने का नाम है उलझन। वही जो मैंने ईंट का शुरू से आपको उदाहरण दिया। ईंट को पकड़े रहोगे तो चाहे इन 2 उंगलियों से पकड़ो या इन 2 उंगलियों से पकड़ो या इन 2 उंगलियों से पकड़ो या सारे हाथ से पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पकड़ रखा है आपने ईंट को। आपको ईंट को छोड़ना पड़ेगा, पकड़ हटानी पड़ेगी। फिर क्या मजाल, ईंट ठहर जाए, क्योंकि ईश्वर सदा से आपको पुकार रहा है। वह ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके इंतजार में है। आप ही नहीं छोड़ पाते अपनी पकड़ को। वो क्या करे, इतना हिंसात्मक वो है नहीं कि आपकी पकड़ को जबरदस्ती छुड़वा दे। नहीं, आप ही छोड़ोगे तो वो तैयार है। इतनी हिंसा भी वो नहीं करता कि आपकी पकड़ को आपसे छीन ले। क्या फर्क बाबा, महावीर के श्रावक में
बुद्ध के दृष्टा में। हाँ, तत्व की बात कही कृष्ण ने। उसने बात, सभी ने बात तत्व की कही, लेकिन उनकी बोलने की शैली बड़ी सुंदर। वो कहते हैं खुद में प्रतिष्ठित हो जाओ, बन जाओ नहीं। होने और बनने का बड़ा भेद है। यही आपकी उलझन का कारण है। अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो कृष्ण ने शब्द बड़े छांट छांट कर शब्द लिए हैं। जरा भी आपकी साइकोलॉजी उलझे ना। वो कहते हैं हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, बस बात खत्म। स्थिति प्रज्ञ बन जाओ नहीं, अगर वो बन जाओ कह देते तो फिर उलझ जाते, फिर कृष्ण के भक्त उलझ जाते। आज बुद्ध और महावीर के भक्त उलझे हुए, फिर कृष्ण के भक्त भी उलझ जाते। ये कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। होना है, बनना नहीं। होने और बनने का डिफरेंस आपके बंधन का कारण है। इसको तोड़ दो। होना है, बनना नहीं है। कुछ भी बनना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान को छोड़ दो। बस आप उसका पीछा ना करो, क्योंकि ध्यान भटकेगा आपकी शक्ति के कारण। जैसे ही आप ध्यान को शक्ति नहीं दोगे, गिर जाएगा उसका साइकिल। जितनी ऊर्जा दी उतनी देर चलेगी, तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। आखिर में ये गिरने को है, नई ऊर्जा मत दो इसे। सती प्रज्ञ हो जाओ। अब कछुआ जब अपने सारे अंगों को समेट लेता है अपनी खोल के भीतर, तो उसका कोई अंग बाहर दिखाई पड़ता है? तोड़ लेता है वो सब। मैंने आपको साधना बताई कि संसार से टूट जाओ, संसार से सभी संबंध विच्छेद कर, विच्छिन्न कर, कहीं मत, अकेले। कोई आज की खबर नहीं, कोई ताजा खबर नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। यह आज ब्रेकिंग है, घंटे बाद ये बासी हो जाएगी। और क्या बिगड़ता है, क्या बनता है संसार का? कुछ नहीं। अरबों वर्षों से धरती चली आ रही है इन्हीं घटनाओं को देखते। ब्रेकिंग न्यूज सदा ही चलते रहे हैं, मत ख्याल करो, छोड़ दो। न्यूज़पेपर छोड़ दो, अखबार पढ़ना बंद करो। जिस दिन आपने बैठना है, जो भी दिन आप चुनो। महावीर महलों को छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि सब फैसिलिटी। बुद्ध चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? महलों को छोड़कर। फॉर डिस्कनेक्टिंग themselves। संसार से कट होना है, तोड़ना है। संसार बंधन है, इन्हीं के सहारे हमारा पतंग उड़ रहा है। बाहर चले जाएंगे, सभी तारें टूट जाएंगे, और जो बच गई वो हम साधना के जरिए तोड़ देंगे, और ये पतंग उन्मुक्त उड़ेगा आसमान में। ये दशा लेके आनी है, इस दशा में छोड़ देना है अपने आप। आपने तैरना नहीं है, ध्यान से सुन लेना। आपने बहना है। तैरने का अर्थ तुम व्यर्थ प्रयास करोगे, धारा के विरुद्ध करो, चाहे धारा के साथ चलो, कोई फर्क पड़ने को नहीं।
धारा आपको खुद ही ले जाएगी। धारा के साथ तैरना नहीं है, जीवन का श्रेष्ठतम सूत्र है तैरना, प्रयास। चाहे बहती धारा के संग ही क्यों ना बहो। उलट धारा के तैरना तो बहुत ज्यादा प्रयास है, कठिन परिश्रम है, लेकिन बहती धारा के संग भी तैरना परिश्रम है। तैरना बंद करो, बहना शुरू करो और बहोगे उस तरफ जिस तरफ धारा बहती है। मजबूरी है। मेरी दृष्टि में आप समझ गए होंगे। मैंने इतने विस्तार से आपको समझाने की चेष्टा की, फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। होना है, बनना नहीं है, इस बात को हृदय में बसा लेना। बस कोई भी फार्मूला हो, ऋषियों ने 112 तरह के मार्ग खोजे, लेकिन उन सब में देख लेना एक सूत्र आपको कॉमन मिलेगा और वो कॉमन सूत्र ही सूत्र है। बाकी तो सब व्यर्थ में शब्द है। वो कॉमन सूत्र कौन सा है? बनना नहीं है, हो जाना है। मैंने आपको थीम बता दिया। आप 113 के 13, 12 के 12 सूत्र खोल लेना, जिसने बोले उनको आप निचोड़ लेना। आपको आखिर में क्या मिलेगा? होना है, बनना नहीं है। ये मेरा हृदय पटल पर संदेश लिख लेना। होना है, बनना नहीं है। आशिक का पहला खत है। पढ़ना जरा देखभाल के। मैं क्या कह रहा हूं, देखभाल के समझ लेना। मुझे ज्यादा बोलने की प्रयास नहीं करनी होगी। आशिक का पहला खत है, पढ़ना देखभाल के। कागज पे लिख दिया है, कलेजा निकाल के। थीम रख दिया है आपके सामने, इस पर चल पड़ो। आपका पहुंचने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। इसी सूत्र के कारण भगवान कृष्ण बोल पाए, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यही सूत्र था। हो जाओ, बनो मत। आशिक का पहला खत है, पढ़ना जरा देखभाल के। कागज पे रख दिया है, कलेजा निकाल के। धन्यवाद।